हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 ऑफ पैसा ही पैसा होगा। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है बेसिकली उनको जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और जल्द से जल्द रिटायर होना चाहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना शेयर मार्केट के बारे में, बट जैसा आपको पता है शेयर मार्केट हर एक के खाने की चीज नहीं है। तो आज हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, जिस इन्वेस्टमेंट तरीके की बात करने वाले हैं, वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट हम उसको थोड़ा जनरलाइज करके और आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लाया हूं। तो ध्यान से सुनिएगा और साथ में बने रहिए। एसआईपी के फायदे कौन सी 50 लाख की 1 करोड़ रुपए की, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको क्या समझना है कि जल्दी कहीं कुछ नहीं होता। भक्त जनों जागो। अब आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 20 दिन बाद मार्केट में कोई क्रैश आ गया, आप उससे क्यों डर रहे हो? कंपाउंडिंग को टाइम तो दो सर, अच्छी चीजों को वक्त लगता है। तो जिस इन्वेस्टमेंट की बात मैं आज करने जा रहा हूं उसका नाम है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, आपने सही सुना। और आपके माइंड में अभी घूम रहा होगा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, मगर रुकिए, एसआईपी इज नॉट ओनली अबाउट म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। ये जो नाम सजेस्ट करता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या बोलता है कि आप अपने अर्निंग्स का कुछ एक हिस्सा महीने में बचा के रखिए और उसको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कीजिए जो ओवर द टाइम ग्रो होके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा विथ अ मिनिमम रिस्क। तो चलिए मैं आपको एक रूल बताता हूं, 15-10-10। 15-10-10 का मतलब, 15 का मतलब आज से आप टारगेट लीजिए कि अगले 15 साल में आप इतना अर्निंग कर ले कि आप उसके बाद रिटायर हो सके। 10 मतलब अपने टोटल मंथली इनकम का 10% आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे और नेक्स्ट 10 मीन्स हर साल उस 10% का 10% आप उसमें इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपने बचाए हुए 10% को इन्वेस्ट करें कहाँ। बहुत सारे तरीका है, बट जैसे कि मैंने बताया जो सबसे पॉपुलर तरीका है जो आपको ओवर द टाइम गुड रिटर्न दे सकता है विथ मिनिमम रिस्क, वो है म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। तो जानते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ फंड हाउस विच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम यू। वो आपसे पैसा कलेक्ट करता है और आगे इन्वेस्ट करता है, और उस इन्वेस्टेड अमाउंट में से जो उसको रिटर्न मिलता है उसमें से वो कुछ परसेंटेज काट करके वापस दे देता है आपको। तो आप सोचोगे कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, हम उनको क्यों दें? तो यही आता है फंडा कि वो एक एक्सपर्ट टीम होता है जो आपके फंड को प्रॉपरली मैनेज करके अलग अलग फंड्स में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करता है। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट तो अवेलेबल है ही, बट अगर आपको रोज ट्रैक नहीं करना है और थोड़ा सा कम रिस्क लेना है तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली जो म्यूचुअल फंड हाउस होगा वो आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन आपने कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है। वो डायरेक्टली इक्विटी में कर सकता है, मतलब कि शेयर मार्केट में कर सकता है। अगर आपने डेब्ट फंड में किया है तो वो एफडीज में करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेगा। अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स होता है जैसे प्रॉपर्टी, अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड्स आता है जहां पर वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा और रिटर्न आपको देगा। चलो तो अभी हम जानते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंड मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो आपके पसंद के फील्ड में ही इन्वेस्ट करे और आपको रिटर्न दे, तो द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर्स होता है या तो पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, उसमें लिस्टेड सारी कंपनियां या तो लिस्टेड सारे सेक्टर्स में ही वो आपका पैसा डालेगा। सपोज निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। अगर आपने एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लिया तो आपका फंड हाउस मैनेजर सिर्फ उसी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता है। तो वो आपको एक कंट्रोल देता है कि आपको पता होता है कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। तो इंडेक्स फंड इज अनदर पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड बट हैविंग अ कंट्रोल ओवर इट। तो आप पूछोगे कौन सा बेटर होता है, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड? तो दोनों में बेसिकली एक ही मेन डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ।
मगर अभी जिस तरह का मार्केट का सिनेरियो है और हमारे इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड्स की वो काफी ज्यादा है हमारी इंडियन मार्केट में। अगर आप एक सेक्टर को पकड़ के इंडेक्स फंड में भी जाते हो तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दो, म्यूचुअल फंड में डालो, इंडेक्स फंड में कुछ फंड डालो, तो आपके लिए बेस्ट होगा। आपने बचाए हुए 10% में से आपने 5% म्यूचुअल फंड में डाला, 5% इंडेक्स फंड में डाला, ठीक है, ये मिनिमम है। आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको बेनिफिशियल ही करने वाला है। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे वर्क करता है। ये वर्क करता है ऑन कंपाउंडिंग। सपोज अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 रुपया पर 10% रिटर्न मिला और अगले साल वो 110 रुपया हो गया, ठीक है। तो जब दूसरे ईयर में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका इनिशियली इन्वेस्टेड 100 रुपया पर नहीं मिलेगा, 110 रुपये पर मिलेगा। मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है अब 110 पर 10% होगा। समझ गए? तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो मैं आप सबको बताता हूं कि आप लोग जाइए ऑनलाइन और टाइप कीजिए SIP कैलकुलेटर, ठीक है, और अपने पसंद का अमाउंट डालिए जो आप पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद मिनिमम 12% का रिटर्न उसमें मेंशन कीजिए, और उसके बाद मिनिमम 15 साल का ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप रिटर्न्स देखिए कि कितना आता है, और उसके बाद आप धीरे धीरे अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाते जाइए और अपने ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए, और फिर आप मैजिक देखिएगा। मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखा सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप जाए और खुद से मेहनत करें और जाने कि एक्चुअली कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है। तो आप बोलेंगे बहुत बात बना लिया, बता भाई कहाँ से करना है इन्वेस्ट। तो आजकल इंडिया में सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड बाई कर सकते हैं विथ योर बेसिक नॉलेज, और उसमें सब कुछ पैरामीटर्स आपको दिया रहेगा कि आपको कैसे कंपेयर करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड बाई करें। तो मैं 2-3 तरीका बताता हूं कि आप कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड बाई करें। सबसे पहले आप देखिए कि उस म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड ने पिछले 3 से 5 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट किया है, वो आप देख लो। फिर उसके बाद उसके नीचे आप जाओगे तो मिलेगा कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, वो उसका पूरा लिस्ट होगा होल्डिंग्स करके। तो होल्डिंग्स में आप जाके देखोगे तो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये जो फंड हाउस है सही जगह आपका पैसा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तीसरा चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो फंड हाउस आपसे चार्ज करता है, वो अपने काम के लिए जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। इंडेक्स फंड में ये एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड, बिकॉज उसमें उनका काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसको एक ही सेक्टर को मॉनिटर करना होता है, एनालाइज करना होता है और वही इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में उसको वेरियस सेक्टर देखना होता है और उसको अलग अलग कंपनियों में स्विच करना होता है अपने फंड हाउस के विद इन। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे ही हो, और प्रेफरेबली 0.5% से नीचे हो तो ही अच्छा हो। इंडेक्स फंड में आपको एज लो एज 0.1, 0.2% भी मिल जाएगा, बट इसका मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड खराब है। उसके बाद आप उसका रैंकिंग देख सकते हैं, उसका रिव्यूज देख सकते हैं ऑनलाइन। आप थोड़ा देर रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में हर चीज उसके बारे में दिया रहेगा और आप सिंपल तरीके से उसको कर सकते हो। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, इसीलिए मैं बड़ा चैनल बना नहीं हूं, तो मुझे कोई पैसा दे नहीं रहा है। तब पर भी मैं पिन कमेंट में आपको 1-2 प्लेटफॉर्म का नाम दे दूंगा जहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो बहुत इजली। इसके लिए आपको बेसिकली डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट मैं 2 प्लेटफॉर्म दूंगा, वहां से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और डर निकालो दिमाग से, और लाइफ में अगर 15-10-10 का रूल अप्लाई करोगे तो लाइफ अच्छा जियोगे, आज भी, कल भी, और आगे तो फ्यूचर में अच्छा ही होगा आपके साथ। तो आज से शुरू करो। ये मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन से बहुत ज्यादा बाहर निकल के कुछ चमत्कारी चीज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो करो।
क्योंकि आप 1000 रुपए का पिज्जा खा ही जाते होगे वीक में, चाहे बहुत लोग कितना पैसा उड़ा देते होंगे किसी को पता नहीं है। तो आप लोग मिनिमम 500 से शुरू होता है ऐसा, इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। खैर मैं बहुत देर से जागा, मुझे भी बहुत टाइम है, तो आप अगर जग गए हो और जो नए लड़के हैं, जो नए लड़कियां हैं, जो अभी जॉब करना स्टार्ट किया है, उनके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जल्द से जल्द रिटायर होके अपने लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करने का। और अभी भी एंजॉय कर सकते हो जब आप कमा रहे हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे, समझे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में, बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है पार्ट 4, आप जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसका एक बहुत कंपाउंडिंग का फायदा होता है। उसके लिए एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। सपोज करते हैं आप आज 100 मीटर चलो, कल आपने डबल कर दिया, कल आप 200 मीटर चले, फिर आपने डबल कर दिया, आप 400 मीटर चले, और हाइपोथेटिकली आपको पूरी की पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। कितने दिनों में लगा पाओगे? 30 दिन। अच्छा, और इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है रफली 40,075 किलोमीटर वर्ल्ड का। 19 दिनों में आप 39,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर चुके होंगे। 20वें दिन के शुरुआत में आपका हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया का चक्कर हो जाएगा। आपने सिर्फ 100 मीटर से स्टार्ट किया था, यहां से यहां तक का भी नहीं होता 100 मीटर। इसी की जगह आपने सोचा यार 20 दिन क्यों चलूं, मैं 10 दिन चलूंगा ना, बहुत हो गया ना, आधा तो दुनिया कवर कर लूंगा। 10 दिन में आप कितना ट्रैवल करोगे? हाफ ऑफ द वर्ल्ड। आप पहले 10 दिन में कवर करोगे 77 किलोमीटर ओनली। आने वाले 10 दिनों में आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले हो। इस तरीके से कंपाउंडिंग काम कर